आइए हम आराधना में चले, पास सैनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं Yes, और Lord. उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता, ताली बजा के यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से Thank you, Lord. मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं, तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। Thank you, Lord. आराधना हो तेरी। Yes, Father, we worship you. आराधना हो तेरी, Yes, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Father. आराधना
आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, यीशु, आराधना हो तेरी, अब्बा पिता, आराधना हो तेरी। Praise you, Master. प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं खुदा। ओ दुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं, जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं, जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं, आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी, अब्बा पिता, आराधना हो तेरी, यीशु, आराधना हो तेरी, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, हालेलुया, आराधना हो तेरी, यीशु राजा, आराधना हो तेरी, ओ आराधना हो Jesus, praise you, Master. Praise you, Jesus. आराधना Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हाँ प्रभु, जीवन के हर एक मोड़ पे Praise you, Lord. हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। Yes, Lord. हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम हमारे डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। और परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे और मत्ती का 23वां अध्याय और उसके 23 पद को फिर एक और बार हम पढ़ेंगे।
हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। आगे, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। अब यहाँ हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। जैसा हम पिछले दिनों में से 23 अध्याय के 23 पद पर बात कर रहे हैं, और हमने इसमें देखा कि जो दशवांश जो शब्द आया है, दशवांश क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए जो है मैंने उचित समझा कि इस विषय को पूरी विस्तार से आपको समझाया जाए। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में अब्राहम के द्वारा इसको चालू किया गया, मूसा की व्यवस्था में भी इसे हम पाते हैं, उसके बाद हम नेहमिया की किताब में इसको पाते हैं, और अन्य किताबों में समय समय पर प्रभु के दासों को देना के विषय में सिखाया गया है। और मलाकी में अंत के अंदर इसके ऊपर परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा की जैसे छाप होती है वैसे एक छाप दी है कि जो दशवांश देगा मैं उसे आकाश का झरोका खोलकर आशीष दूंगा और उसके नष्ट करने वालों से उसको बचाऊंगा। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में मत्ती 5:23 में इस प्रकार से कहा, पढ़ेंगे ब्रदर? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए। अब देखिए यहाँ पे क्या ला रहा है? भेंट। भेंट का विरोध नहीं किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कह रहा है बहुत अच्छा कर रहा है तू कि भेंट लेके आया है, लेकिन भेंट चढ़ाने से पहले एक काम तुझे और करना है। प्रभु यीशु मसीह ने इस भेंट के लिए नहीं बोला कि तू भेंट क्यों लेके आया, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर ही तो तुझे सब कुछ देता है, पागल हो गया कि तू, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने कहा तेरी भेंट को तू क्या कर, एक तरफ रख और पहले जाके रिश्ते ठीक कर, और रिश्ता ठीक करके आके फिर जो है तू अपनी भेंट को क्या करना, चढ़ाना। और तू जब उस भेंट को चढ़ाएगा तो तू जो है क्या पाएगा, देखिए 24 भी पढ़ दीजिए इसकी। तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्या बोला? तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यीशु मसीह ने कहा भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह ने। अगर यीशु मसीह शायद यहाँ भी ऐसा बोल देता कि भेंट चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है मंदिरों में और आराधनालयों में, चलो जी बंद करो, मैं नया नियम ले आया हूँ। He never denied। लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या सिखा रहा है कि जैसे शास्त्री और फरीसियों ने कड़वाहट रख करके भेंटें चढ़ा रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा है भाई कि तुम जो है अपने जीवन में मेल मिलाप का जीवन रखो और उसके बाद भेंट भी चढ़ाओ। यीशु मसीह ने जब कोढ़ियों को चंगा किया तो उसने जाकर के बोला कि जाओ मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो कुछ ठहराया गया है उसको जाकर के मंदिर में चढ़ाओ। He never denied। परमेश्वर ने अपना बेटा दे के हमको देना सिखाया। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में आकर के हमें भलाई करना सिखाया, देना सिखाया। जब बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी और जब यीशु मसीह ने चेलों ने आके कहा प्रभु इनको जरा जो है अपने अपने घर भेज दो क्योंकि ये भूखे मर रहे हैं, और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा पतरस तुमने, तुम जाओ इनको जल्दी से इनको विदा कर दो, बेनेडिक्शन दो जल्दी से। He never say like, उसने अपने चेलों को बोला इनको तुम अपने खजाने में से खाने को दो। खजाना कहाँ से आता था जी? यहूदा इस्करियोती की पोस्ट क्यों क्रिएट करी हुई थी जी यीशु मसीह ने? क्यों यहूदा इस्करियोती के पास एक थैला रखते थे जी? अरे जो लोग देते थे उसको लेके रखते थे वो, इसका मतलब लोग देते भी थे। यीशु मसीह ने ये थोड़ी बोला है यहूदा तुम छोड़ दो ये पोस्ट, कोई जरूरत नहीं है लेने की, मैं हूं ना। नहीं, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह ने। मेरे अजीजों, आज शाम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में जो पौलुस हमें सिखाता है। देखिए यहाँ लिखा है जब परमेश्वर आशीष देता है तो हमको खुदावंद के जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उस आशीष में से कुछ प्रभु के लिए देना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में से 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसका 2 पद। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार। अब आगे देखो बिल्कुल क्लियर बोल रहा है पौलुस। वो कह रहा है, हाँ पढ़िए ब्रदर। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार। अपनी आमदनी क्या होता है? कुछ समझ में आता है क्या आपको? आमदनी
आमदनी का क्या मतलब है भाई? आमदनी का मतलब है इनकम। आमदनी का इंग्लिश वर्ड है इनकम। इनकम का क्या मतलब है? आप जब शादी करने जाते हैं, लड़का कितना कमाता है जी, पहले इनकम पूछते हैं जी। इनकम अच्छी है तो लड़की देंगे, ठीक है। तो यहां लिखा है तुम में से हर एक व्यक्ति अपनी आमदनी में के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें। इसका क्या मतलब है? यू सेपरेट सम मनी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। उस अपनी आमदनी में से कुछ भाग निकालकर परमेश्वर के राज्य के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए, प्रभु के दासों की आवश्यकताओं के लिए अलग करो। यही तो लिखा है, ताकि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें अधिक भार ना उठाना पड़े और तुम स्मूथली परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सको, हमारे आने पर हमारा खर्चा उठा सको। देखिए कितना पौलुस ने कितनी अच्छी रीति से सिखाया है यहाँ पर कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े, मेरे आने पर किसी प्रकार को तुमको क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक और जगह से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और उसके 6ठे पद से पढ़ें। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। थोड़ा काटेगा, बोने और काटने का सिद्धांत है भैया। जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। आपके पास यदि 10 बीघा जमीन है और उस 10 बीघा जमीन के अंदर आप केवल एक मुट्ठी ले जा करके बीज बोओगे, तो काटने के समय में क्या करोगे आप मालूम है? अपनी साइकिल के ऊपर एक थैले के अंदर कटा हुआ माल ले जाओगे। लेकिन यदि आप बोते समय जो 10 बीघा जमीन परमेश्वर ने आपको दी है उसमें यदि इतना बोओगे तो आपको काटने के समय में ट्रक लाने पड़ेंगे। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। देखिए, काटने और बोने और काटने का सिद्धांत है। जो जितना बोएगा, जो बोएगा वही काटेगा, है ना जी। इसका मतलब क्या है? आप जो बोते हो वही तो काटते हो। आप अगर अमरूद का पेड़ बोओगे तो अमरूद काटोगे। आपने यदि धन बोया है तो आने वाले दिनों में धन ही काटोगे, धन बटोरोगे। आपने गेहूं बोया है तो आप बाजरा नहीं ले जा सकते। आप जो बोते हो, आपने जो बोया वही आप क्या करोगे? काटोगे। मेरे अजीजों, मेरे बड़े अच्छे अनुभव हैं, मेरी बड़ी अच्छी गवाहियां हैं इन बातों के लिए कि अगर हमने थोड़ा बोया या जो भी बोया उसके मुताबिक परमेश्वर उसको 100 गुना करके लौटा देने वाला परमेश्वर है। और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। अब आपका प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा बोते हो या ज़्यादा बोते हो, कम बोते हो या ज़्यादा बोते हो, यह आपका प्रॉब्लम है, आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। वैसे ही क्या करे? दान करे। हाँ, वैसा ही दान करे। और न कुड़ के। दान का जो संबंध है वो आपके अपने व्यक्तिगत जीवन से है। आपको जितना मर्जी आए दान करना है, ठीक है। पुराने नियम में दशवांश एक सिद्धांत है और नए नियम में दशवांश के विषय में दशवांश से बढ़कर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। दान का जो मैटर है वो आपका अपना मैटर है। आप यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में ये कहा कि यदि तेरा बायां हाथ दान करे तो तेरे दाएं को हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। फिर क्यों यीशु मसीह ने बोलना नहीं चाहिए ये बात? यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ गई थी ये दान वान की बात करने की, बाएं और दाएं की? लोग दान देने के बाद तूती बुलवाते हैं। अनाउंस नहीं किया मेरे नाम से, मेरा नाम अनाउंस नहीं किया, मेरा नाम भूल गए आप लिस्ट के अंदर। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है जो दान करे वो कैसे करे? पहली बात, दान करे तो गुप्त करे। क्या करना है? जो
दान करे वो बाएं और दाएं का ध्यान रखे कि बाएं हाथ को मालूम ना पड़े अगर तू दान करता है तो, और दाएं हाथ को भी मालूम ना पड़े अगर तू दान करता है तो। मत्ती 6:2 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात सिखाई, जरा पढ़ दें। इसलिए जब तू दान करे इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, हाँ, अपने आगे ढूंढी मत पिटवा, तुरही मत बजवा, और जैसे कपटी सभाओं और हाँ, गलियों में करते हैं, हाँ, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। आगे मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आगे परंतु जब तू दान करे, जब तू दान करे, एक दान करने का एक सिद्धांत यीशु मसीह ने बताया, और क्या है? तो जा तेरा दाहिना हाथ करता है, जहाँ तेरा दाहिना हाथ दान करता है, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है हाँ, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, जो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आगे बेटा, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है हाँ, तुझे प्रतिफल देगा। तू कहाँ से प्रतिफल मिलेगा? स्वर्ग से तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। अब दान देने के विषय में दो बातें अपन ने आज हम यहाँ पे देखी। पहली बात, दान कैसे देना है? गुप्त देना है। और दूसरी बात, दान कैसे देना है? हर्ष से देना है, कुड़ के नहीं देना है, दबाव में नहीं देना है। देने वाला कैसे दे? हर्ष से दे। और आगे पढ़ेंगे, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसे ही दान करे, न कुड़ के, हाँ, ना कुड़ के करना है, और न दबाव से, हाँ, ना दबाव से करना है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर किससे प्रेम करता है? हर्ष जो से देने हर्ष से करता है। तो अपन यहाँ पर 3 बातें देख ली आज। क्या देखी? मत्ती के अंदर बायां हाथ दान करे तो दाएं को नहीं पता चले, इसका मतलब तुरही नहीं बिटवानी। उसके बाद यहाँ पौलुस इस बात को और अच्छी तरह सिखाता है कि जब दान करो तो कुड़ के नहीं करना है, ठीक है? और देने वाला काई से दे? हर्ष से दे, दबाव से नहीं देना है। तो हम स्वर्ग में जो परमेश्वर है उससे आशीष पाएंगे। और यहाँ 8 पद को पढ़ेंगे जरा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, देखिए, पौलुस इस बात को बोल रहा है, यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तू तुरही नहीं बजवाएगा और दान को जो है गुप्त रखेगा तो स्वर्ग से जो परमेश्वर तेरा देख रहा है वो तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। उसी बात को हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 पद में पौलुस भी अलग तरीके से थोड़ा सा रिपीट कर रहा है, पढ़िएगा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, एक प्रकार का अनुग्रह नहीं, सब प्रकार का अनुग्रह। इसका मतलब क्या है? देने का सिद्धांत यदि तुमने सीख लिया तो तुम्हारे गाय, बैल, भेड़, बकरी, नौकरी, पाकरी, चाकरी, बच्चे, बीबी, बच्चे, सब पर अनुग्रह आएगा। सब प्रकार का अनुग्रह। बच्चों को बुद्धि रहेगी। अब बहुत सारे माँ बाप मेरे को आगे बोलते, भाई साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ करो। क्या हो गया भाई? भाई साहब इसकी थोड़ी गणित कमजोर है। अब आपकी खुद की गणित खराब है, हेलो, इसलिए आपके बच्चे की गणित खराब है। आप अपनी गणित सुधार लीजिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। देते 5% 2% है और बोलते हैं दशवांश दे रहा हूं। दशवांश के लिफाफे या दशवांश के जो बॉक्स हैं उसके पास आते हैं और दे के क्या जाते हैं? हकीकत में दशवांश दिया है या नहीं दिया है, या दशवांश से बढ़कर दिया है कि नहीं दिया है, ये आपको पता है। आपकी गणित खराब है, इसलिए आपके बच्चे की गणित खराब हो रखी है। अपनी गणित सुधारिए, परमेश्वर आपके बच्चे को गणित में मजबूत कर देगा, कभी कमजोर नहीं रहेगा आपका बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? आवश्यकता के समय तुम्हारे पास रहे अनुग्रह तुम्हें बदौलत से दे सकता है, जिसके परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, हाँ, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आगे, जिससे हर बात में और हर समय, हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हें आवश्यकता हो, तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे पास हमेशा बना रहे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आगे बढ़िए। और हर एक भले काम के लिए, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आगे, जैसा लिखा है, हाँ, उसने बिखेरा, हाँ,
उसने कंगालों को दान दिया उसने बिखेरा, यानी बिखेरे का मतलब यह है कि इफरात से दिया और बिथराया, मेरी बाइबल में लिखा है बिथराया, और उसने कंगालों को कह दिया, दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? वो सदा फ्लोरिश रहेगा, वो सदा हरा भरा रहेगा, सूखे समय में भी वो लहराता रहेगा। आसपास के पेड़ों में फल नहीं लगेंगे परंतु तू निष्फल नहीं रहेगा, क्योंकि तूने उस अनुग्रह को प्राप्त किया है जिस अनुग्रह की तुझे जरूरत वक्त बेवक्त वो काम आता है। अनुग्रह जो है वो वक्त बेवक्त काम आता है। जब भी आपको जरूरत होती है उसका अनुग्रह काफी है। पौलुस ने 3 बार प्रभु से कहा, प्रभु ये बीमारी मेरे जीवन से दूर कर दे। परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आई विल गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस डिजीज। इस बीमारी को उठाकर चलने के लिए मैं तुझे ताकत दूंगा, अनुग्रह दूंगा। बीमारी दूर नहीं की, कई बार हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, परंतु परमेश्वर अनुग्रह करता है और उस परिस्थिति में चलने की ताकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा लिखा है कि उसने बिथराया और उसने कंगालों को दान दिया और उसका धर्म क्या रहेगा? सदा बना रहेगा। आगे ब्रदर 10 पद। सो जो बोने वाले को बीज, बोने वाले को क्या देता है? अब ये बीज। बोने वाला कौन है भाई? मैं और आप, कलीसिया के विश्वासी। बीज क्या है? आपको तनख्वाह दी प्रभु ने, तो तनख्वाह में से 1000 रुपये तनख्वाह मिली आपको, कुछ पैसा बीज के लिए और कुछ आपके भोजन के लिए। ठीक है। अब बीज को अपन मान लेते हैं कि अगर पुराने नियम के हिसाब से देखें तो वो बीज जो है, सीड जो है वो 10% है, और आप अपने जीवन में आधार बना लीजिए कि मुझे नए नियम की कलीसिया में 20% प्रभु के लिए निकालना है, तो वो 20% आप बीज निकाल रहे हैं और उस 20% बीज को आप क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। और बाकी का 80% 70% जो आपके पास है आप रख रहे हैं, वो आपके भोजन के लिए है। आप मुझे बताइए, आपके खाने के लिए, आपके भोजन के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए क्या 80%, 90%, 75% जो भी आप अपना तय करते हैं, क्या काफ़ी नहीं है? शहीदों में नाम आ जाएगा अगर आप दसवांश से आगे बढ़ करके प्रभु को देना शुरू करेंगे। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो देने में उदारता से देते हैं, तो परमेश्वर जो है उनके जीवन में काम करता है। परमेश्वर उनको उदारता से देता है, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो हमको इस बात को समझना है कि वो तुम्हें बीज देगा। और बीज काहे के लिए दिया जाता है? आप मुझे एक बात बताइए, बीज होता काहे के लिए? बीज का मतलब क्या है? क्यों यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ, नाउ ही हु सप्लाइज सीड टू द सोअर, यानी वो बोने वाले को, बोने वाला कौन होता है? किसान होता है। और बीज उसको क्यों दिया जाता है? सरकार बीज क्यों देती है? सरकार बीज इसलिए देती है कि किसान बीज को बो सके। वो 1 बोरी देती है, 100 बोरी किसान काटता है। प्रेज द लॉर्ड। और भोजन के लिए वो क्या करता है? रोटी अलग से देता है। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। कौन है ये बीज बोने वाले को? बीज बोने वाला कौन है? आप। बीज क्या है? आपका आय का भाग, जो निर्धारित भाग आप बीज के लिए अलग करते हैं। और भोजन के लिए क्या है? जो आपका 70% 80% जो आपके पास रहता है वो है, वो तुम्हें बीज देगा। वो कौन है? परमेश्वर, जो तुम्हें कमाने की सामर्थ्य दे रहा है ना। 5,000 कमाने की या 50,000 कमाने की या 5 लाख कमाने की जो सामर्थ्य दे रहा है वो परमेश्वर है। और वो कह रहा है कि भाई कुछ बीज के लिए रख, कुछ रोटी के लिए रख। आप देखिए, आप जब नौकरी करते हैं
तो जिनको पेंशन नहीं मिलती है वो हमेशा खतरे के अंदर रहते हैं। एक दिन रिटायर हो जाऊंगा, रिटायर होने के बाद क्या होगा, तो वो क्या करते हैं मालूम है, अपने, अगर वो समझदार हैं तो, वरना बहुत सारे मूर्ख होते हैं जो कुछ मिला उसी को खाया पिया और उड़ा दिया, बुढ़ापे के लिए कुछ जमा नहीं किया। अब यहाँ पर ये सिद्धांत लागू होता है कि अगर बोया होगा, यानी आपने अलग करा होगा कुछ अपने बुजुर्गी के समय के लिए, आने वाले भविष्य के समय के लिए, ये बीज हमेशा आने वाले समय के लिए रखा जाता है। बीज बोया जाता है और काटने और बोने के बीच में एक समय होता है। एक किसान अच्छी रीति से समझ पाते हैं। बीज बोने के समय में जरूर तकलीफ होती है, लेकिन काटने के समय में आनंद होता है। अगर हम प्लानिंग के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं तो हम आनंदित रह सकते हैं जीवन भर। भोजन के लिए रोटी देता है और तुम्हें बीज देगा, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। किसको फलवंत करेगा? किसको फलवंत करेगा? बीज को। किसको फलवंत करेगा? उस बीज को जो तुमने धरती में डाला है, जो बोया है। भोजन को नहीं। भोजन तो आप खाते हैं, चट हो गया और वो सब खत्म। लेकिन वो कह रहा है कि मैं उससे फलवंत करूंगा। अब ये फलवंत किसको करेगा? बीज को। और उसके बाद लिखता है और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यानी तुम्हारा जो 70-80% जो तुमने अभी भोजन के ले रखा है उस पर भी आशीष दूंगा, और बीज को भी मैं क्या करूंगा? फलवंत करूंगा। जो बीज ही नहीं बोएगा उसको फलवंत कैसे करेगा परमेश्वर? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है मेरे अजीजों? चलिए आगे पढ़ेंगे, 11 पद पढ़े। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, धनवान किए जाओ। धनवान किए जाओ। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। इन एवरी सेक्टर, हर क्षेत्र में आप धनी बन जाएंगे। आप विश्वास में धनी होंगे। आप और जो चीजें हैं आवश्यकता की, उन सब बातों में आप धनी होंगे। लोग दांतों के तले उंगली दबाकर बोलेंगे, हाय इनके पास ये सब कुछ कैसे हो गया, कल तक तो ये इस योग्य नहीं थे। लेकिन जो बोता है वो काटता है, जो बोता नहीं है वो काटता नहीं है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में थे, मैं फिर वापस पौलुस से आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ बीज बोने का सिद्धांत यीशु मसीह ने मरकुस के 4थे अध्याय के अंदर हम जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे, पढ़ेंगे मरकुस का 4था अध्याय। वह फिर एक पद से पढ़ें। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। आगे। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है? टीचिंग। जीसस वाज टीच दैट टाइम। वो शिक्षा दे रहा है, उस समय सिखा रहा है। और अपने उपदेशों में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। वो बोने वाले को बीज देता है। अब बोने वाला बुद्धिमान होना चाहिए कि वो कहाँ बो रहा है, कैसे बो रहा है। और बोने के लिए सिद्धांत हैं। उल्टे सीधे मत बो, उल्टी सीधे चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे आने बोने वाला बीज बोने के वाले के लिए निकला और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। आगे बेटे। और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। आगे। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उगाया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। आगे। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जिसके पास कान हो वो सुन ले।
अब यीशु मसीह ने ये बात कर दी। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि आगे क्या लिखा है, पढ़िए जरा। जब वह अकेला रह गया जब यीशु मसीह भीड़ से अलग हो गया, अकेला रह गया, तो क्या हुआ? तो उसके साथियों ने उन 12 समेत हाँ। उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से अकेले में बात कर रहे हैं। और क्या पूछा उससे? अकेला रह गया तो उससे साथियों ने आकर उन 12 समेत उसने उन दृष्टांतों के विषय में जो यीशु मसीह ने लोगों को सुनाए थे उस विषय में कहा। जब ये दृष्टांत सुनाया तो ये बहुत आश्चर्यचकित थे। बीज बोने वाले का सिद्धांत। आगे उसने उनसे कहा, हाँ। तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, और परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। यीशु मसीह कह रहा है, भाई मैं बहुत सारी बातें समय समय पर दृष्टांतों में बोलता हूँ। और क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, उन्हें क्या नहीं आए, समझ में नहीं आए, और सुनते हुए सुने, सुन भी रहे हैं वो, लेकिन समझ में कुछ और नहीं आ रहा, ना समझे। अभी देखिए डेली ब्रेड में भी ऐसा ही चल रहा है ना। वचन जब भी सुनाया जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो इससे आशीष पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसको देखते ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको देखकर अपने जीवन को बदल रहे हैं, और बहुत सारे लोग अंगूठा नीचे कर रहे हैं। शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं, या उस वचन को जो मेरा देने का तरीका है, समझाने का तरीका, उसको पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसा वाला अंगूठा है जो उसको करते हैं। ऐसे वाले को नहीं करते, ऐसे वाला करते हैं, ऐसा वाला करते हैं। क्यों? समझ में कुछ नहीं आ रहा। जबकि मैं इतना प्यार से, इतना सफाई से रोज समझाता हूँ, और एक एक आयत को खोल खोल करके प्रचार करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ अपने लोगों को। अब यीशु मसीह भी ऐसे ही कर रहा है। ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। तो उनकी आंखें बंद है, उनकी बुद्धि की आंखों पर पर्दा किसने डाल दिया है? पौलुस कहता है संसार के हाकिम ने डाल दिया है, कि वो परमेश्वर के प्रतिरूप यानी यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, यीशु की बातें नहीं समझ पाए। यीशु दृष्टांतों में बातें करता था बड़ी, और यीशु मसीह दृष्टांतों में इसलिए बातें करता था कि सरलता और सहजता से जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ लें। देखिए, साधारण लोगों ने, बाइबल बताती है कि वेश्याओं ने और चुंगी लेने वालों ने और साधारण लोगों ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानकर अपने पापों से फिरकर, व्यभिचार से दूर हटकर, पाप से नाता तोड़कर तौबा करके बपतिस्मा ले लिया और परमेश्वर को सच्चा मान लिया। लेकिन ये शास्त्री और फरीसी क्या निकालने लगे? ये हमेशा नुक्स निकालते रहे। उसने ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे प्रचार थोड़ी करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए उनको, बस इसी में लगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं। आज लोगों का प्रॉब्लम है कि वो क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, उन्हें वो दिखता ही नहीं। मेरे अजीजों, यदि आप एक सफ़ेद कपड़ा लें 1 मीटर का, और उस सफ़ेद कपड़े को ऊपर एक छोटा सा एक पॉइंट काला हो, आप देखेंगे कि वो काला जो है लोगों को दिखता है। सबसे पूछा कि तुम्हें कुछ दिखता है, इस कपड़े में कुछ दिखता है? तो सबने बोला मुझे काला दिखता है, हमें काला काला दिख रहा है, हमें काला काला दिख रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, वो काला तो बहुत छोटा है, वो सफ़ेद बहुत बड़ा है, वो सफ़ेद क्यों नहीं दिख रहा आपको? क्योंकि आपकी आंखों को बीमारी है। क्या बीमारी है? गलत देखने की बीमारी है। इस पर बहुत कुछ अच्छा आता है, इस पर बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन बीमारी क्या है जवानों को? बुरा देखने की प्रॉब्लम है, गंदा देखने की प्रॉब्लम है। तो इसमें जो अच्छा है वो तो देख नहीं रहे। तो आज लोगों का जो नजरिया है देखने का, उन्हें वो इतना बड़ा 1 मीटर का कपड़ा जो सफेद है वो सफेद नहीं दिख रहा। लोगों को आपके जीवन में एक छोटी सी बुराई होगी, वो जरूर दिखाई देगी, क्योंकि उनको बीमारी है बुराई ढूंढने की। वो एक्सपर्ट है बीमारी बुराई निकालने में। खुद की आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है, वो उनको दिखता नहीं है, और दूसरे की आंख में तिनका जो पड़ा हुआ है उसको निकालने चले।
तो जो सफेद कपड़ा है वो बहुत बड़ा सफेद कपड़ा है, देखिए मेरी टेबल पे भी ऐसा लगा हुआ है ना। लेकिन अगर मैं अभी इनसे पूछूं कि भैया इस कपड़े पे कुछ दिखाई दे रहा, हाँ जी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? काला काला दिखाई दे रहा है। सफेद सफेद क्यों नहीं दिख रहा तेरे को? तू देख ही क्यों रहा है उस काले काले को? तेरे को प्रॉब्लम क्या है? काला काला देखने की जरूरत क्या है? लेकिन प्रॉब्लम हमारी है, इस पर बहुत कुछ अच्छा है लेकिन हम वही ढूंढते हैं जो गलत है। हम पादरी के अंदर अच्छाई नहीं ढूंढते, हम पादरी में हमेशा कमी ढूंढते हैं, हम याजकों में हमेशा कमी ढूंढते हैं, हम प्रचार में कमी ढूंढते हैं। लोग बाग हमारे प्रचार में भी कमी ढूंढते हैं और बोलते हैं भाई साहब आपने ऐसा बोला हमको ठोकर लगी। भाई यीशु मसीह के ज़माने में यीशु मसीह के प्रचार से भी लोगों को ठोकर लग जाती थी यार। हम क्या हैं? हम तो सिद्ध नहीं हैं, हम तो सिद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम, क्या लिखा हुआ है। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझे? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्री और फरीसियों को यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता था और आम जनता के सामने भी। देखिए दो नजरिए थे। दृष्टांतों में बातें करने का मतलब होता है सरलता और सहजता से समझ में आ जाए। एक जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है सरलता और सहजता के साथ जैसे समझ में आ जाए वैसे फॉर्मूले से उनको क्या करता है, समझाने की कोशिश करता है, सवाल का हल निकालने की कोशिश करता है, उनके दिल और दिमाग में बैठाने की कोशिश करता है। यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें इसलिए भी करता था कि सरलता से लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन कई बार ऐसे दृष्टांत होते थे यीशु मसीह के कि वो शास्त्री और फरीसियों तक के भी दिमाग में उतरते नहीं थे। अभी ये 12 चेलों ने ये सुना तो इन 12 चेलों को ही नहीं समझ में आया। यीशु मसीह जो कह गया वो इन 12 चेलों को समझ में नहीं आया। तो आज शाम हमने यहाँ पर देखा कि देने वाला उदारता से दे, खुशी से दे, गुप्त दे, कुड़कुड़ा के ना दे, बुड़बुड़ा के ना दे। इसका मतलब क्या है? नए नियम में देने के लिए कभी मना नहीं है। तो आज शाम यदि आपने नए नियम में नहीं देना लिखा हुआ है ऐसा समझ लिया था तो आज आप अपने नज़रिए को बदलें और आज प्रभु से बोले, प्रभु मैं तो अब तक यही सोचता रहा पुराने नियम में है 10वां 100 और मुझे आज मालूम पड़ गया प्रभु कि देने का सिद्धांत तो नए नियम में भी है। यीशु ने भी सिखाया, पौलुस भैया भी सिखा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आज अगर आप तौबा करें कि हमने नहीं दे के बहुत बड़ी गलती की है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए देना चाहिए, हमें सेवकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देना चाहिए, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए देना चाहिए, लोगों की आवश्यकताओं को और भलाई करने के लिए हमें देना चाहिए। ये सिद्धांत यदि आज समझ में आ गया है तो आज एक निर्णय ले लें, चालू हो जाए आज से। मुझे नहीं भेजना, अपनी ही कलीसिया में देना है, अपनी कलीसिया में अपने पास्टर को देना है। मुझे आपको देना है तो जो 70-80% आपके पास बचा हुआ है उसमें से कुछ आप मुझे दे सकते हैं, मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन उनका भी ध्यान रखें, अपनी स्थानीय कलीसिया का भी ध्यान रखें, देना सीखें, अपने पास्टर की आवश्यकताओं को पूछे, पास्टर कोई चीज़ की ज़रूरत है क्या, कलीसिया में किसी चीज़ की ज़रूरत है, चर्च में कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए आगे आऊँगा, मैं उसके लिए करूँगा। ये सब अगर आप ऐसे बातें बोलेंगे तो एक तो परमेश्वर खुश होगा और स्वर्ग से आशीष का झरोखा आपके लिए खुलेगा। आइए आज शाम एक निर्णय के साथ अपना यहाँ से रुखसत हो, दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया, समझ में आए प्रभु कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। प्यारे खुदावन प्रभु जी, देने का सिद्धांत तूने जो हमें सिखाया प्रभु, देने वाला हर्ष से दे, खुशी से दे, सेवकों की आवश्यकताएं उससे पूरी हो। मंदिर में जो काम करते हैं प्रभु, जो मंदिर की सेवा करते हैं, वो मंदिर से उनको प्रभु जी उनका परिवार चलने पाए प्रभु जी, मजदूर को मजदूरी मिले। ऐसे कितनी बातें तूने हमें बताई है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। जितने लोग आज बीमार हैं उनको छू के चंगा कर, और जितने लोग आज दुष्टात्मा से ग्रसित हैं प्रभु, यीशु के नाम में आज़ाद किए जाएं। और जितने लोग प्रभु जी आज जन्मदिन है और जितने लोगों के आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, सभी को आशीष दे। हम घटे और आप बढ़े, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। और हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें और हमारे लिए प्रतिदिन अपने प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और यदि किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरणा दे रहा है तो ज़रूर अपने सिखाने वालों को अच्छी वस्तुओं में भागी करें। उसके लिए अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।